में हाइट इतनी अच्छी है कि आपको गर्मी का भी अनुभव नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर आपके मनोरंजन और सूचना व्यवस्था हेतु साथ ही खाने पीने की जो व्यवस्था है रेल आहार से जुड़ी, अर्थात भारतीय रेलवे की जो स्टॉल्स भी फूड के लगवाए गए हैं, फ्रूट है और जो पैकेट फूड है, तो यह कुछ व्यवस्था इस प्रकार से है। टैक्सी लेन भी ये रहेगी, पीछे से जो स्टेशन का दूसरा गेट उधर से है और जो मेन गेट है वो इधर से है। अयोध्या में आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं होने वाली। नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको पुनः एक ऐसी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं अयोध्या धाम की, जो कि आपको प्रसन्न अवश्य कर देगी। जी हां, यदि आप आते हैं अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करने के लिए, तो आपको सबसे जो बड़ा और पहला प्रश्न होता है वो है ठहरने की, कि यदि आपको ठहरना पड़ा किसी भी कारणवश तो आप कहाँ ठहरेंगे और कितना पैसा लगेगा। और यदि मैं आपको इसका सॉल्यूशन और क्या कहें तो समाधान यदि दूँ और बताऊँ कि आपको रहना फ्री में हो जाएगा तो कैसा लगेगा, अर्थात निःशुल्क आप यहाँ पर अयोध्या धाम में रह सकते हैं। और जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, यह है रेलवे स्टेशन, जो कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है और सबसे प्रमुख और निकटतम स्टेशन भी है और नया भी है। और इसी से जस्ट 250 कदम की जो मात्र दूरी पर आपको एक ठहरने का ऐसा व्यवस्था है जो कि योगी सरकार ने किया, और वो भी टोटली निःशुल्क, अर्थात पूर्णतः आप बिना किसी पैसे और भुगतान के आप यहाँ पर रह सकते हैं। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वह स्थान और वह व्यवस्था कैसी है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं ये है अयोध्या का विश्व प्रसिद्ध मार्ग रामपथ, जहाँ से हो करके अग्रसित होता है, प्रदर्शित होता है रामलला के दर्शन का मुख्य मार्ग, जो है जन्मभूमि पथ, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है, साथ ही सुरक्षा की जो व्यवस्था है एवं श्रद्धालुओं की जो कतार है, वह सभी आपको इस मार्ग पर रामलला के दर्शन को जाते हुए दिख जाता है। और यही प्रवेश द्वार आपको रामलला के दर्शन के लिए अग्रसर करता है। और इधर से राम पथ है और यह है अयोध्या का वर्तमान परिस्थिति। तो मित्रों, ये आप देख रहे हैं, ये है स्टेशन, और स्टेशन के बाहरी निकलने का यह प्लेटफॉर्म का आरओबी, जो आरओबी नहीं एफओबी, जो कि जहाँ से आप बाहर निकलते हैं और इधर आप जाते हैं राम मंदिर के लिए। और इसी के जस्ट आपको इधर मिलेगा यह स्थान, जहाँ पर आप निःशुल्क में फ्री में रह सकते हैं। और आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि अंदर में कैसी क्या व्यवस्था है। और देखिए, यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहा है और इसमें आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि जो कि ट्रेन से सूचित के रिलेटेड होगी। और यहाँ पे व्यवस्था की आप देखिए तो यहाँ पर ढेर सारी कुर्सियाँ लगी हैं और जो तख्त या फिर चौकी, ये जो भी कह सकते हैं, फोल्डिंग आदि लोहे की बनी हुई है, उसके ऊपर गद्दे का भी व्यवस्था है। साथ ही साथ जो भूमि है, ज़मीन है, उस पर भी रेड कारपेट बिछा हुआ है। इसी के साथ आप देखिए तो यहाँ पर चार्जिंग की व्यवस्था भी है। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा है और इतना ऊपर में हाइट इतनी अच्छी है कि आपको गर्मी का भी अनुभव नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर आपके मनोरंजन और सूचना व्यवस्था हेतु आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन लगी है। उसके साथ ही खाने पीने की जो व्यवस्था है रेल आहार से जुड़ी, अर्थात भारतीय रेलवे की जो फूड यूनिट होती है, उनके तरफ से यहाँ पर स्टॉल्स भी फूड के लगवाए गए हैं, फ्रूट है और जो पैकेट फूड हैं। साथ ही आपको इसमें और क्या चाहिए होगा, आपको पता ही होगा, शौचालय, अर्थात जो नित्य कर्म है, यदि आपको वो करना पड़ा, उसकी आवश्यकता हुई तो कहाँ जाएंगे, रेलवे स्टेशन या फिर सड़क पे? नहीं, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, वो भी आप देख सकते हैं। शौचालय लिखा हुआ है क्लियरली, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएँ अंदर जा रही हैं और उस साइड से पुरुषों के एंट्री करने की व्यवस्था है। साथ ही ऊपर देखिए ढेर सारी छोटी छोटी कई सारी टंकियाँ भी लगी हुई हैं, पेयजल भी है। आप इधर देखिए तो आपको और भी कुछ जानकारी मिलेगी। ये देखिए पेयजल, अर्थात पानी, नहाने का, लैट्रिन का व्यवस्था, साथ ही सोने का, बैठने का, खाने का, यह सभी व्यवस्था इतने बड़े हॉल में किया गया है, जो कि अपने आप में अद्वितीय है, अतुलनीय है और इसके पहले भी कभी नहीं हुआ, अर्थात अभूतपूर्व भी है। रामलला के दर्शन करने के लिए जिस प्रकार से जो श्रद्धालुओं की संख्या है, बड़े नंबर में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, तो इस प्रकार से अभी अयोध्या में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर अभी होटल्स भी इतने मिलेंगे नहीं। तो इस आवश्यकता को पूर्ण कैसे किया जाए, इसका भी जो निकटतम, जो कि सरलतम जो समाधान है, वो भी सरकार के थ्रू करने का प्रयास किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले इसको बना दिया गया है
रहने की व्यवस्था के लिए। बहरहाल आपको मैं बता दूं, ये होगा भविष्य में कार पार्किंग। जी हाँ, ये कार पार्किंग होगा, परंतु अभी जो आवश्यकता है सर्वप्रथम और सबसे बड़ी आवश्यकता कि अयोध्या को इतनी बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं को ठहराने योग्य और उनके ठहरने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ बनाने के लिए यह व्यवस्था कह सकते हैं कि फौरी तौर पर शॉर्ट फॉर्म में या फिर शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए उपलब्ध कराई गई यह कार पार्किंग होगी। और इधर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइकिल एवं स्कूटर स्टैंड। तो यह कुछ व्यवस्था इस प्रकार से है। टैक्सी लेन भी ये रहेगी, पीछे से जो स्टेशन का दूसरा गेट उधर से है और जो मेन गेट है वो इधर से है। तो चलिए मैं आपको इस प्रकार से चीज़ें को दिखलाता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर रहना होगा और क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर पेयजल भी है, शौचालय भी है, बेड भी है, कारपेट भी है, कुर्सियाँ भी हैं खाने के लिए और फ्रूट और पैकेज फूड भी है। रेलवे से जुड़ी जो सूचनाएं हैं वह भी है। यदि आप जैसे कि ट्रेन मान लीजिए लेट है या फिर आपकी ट्रेन को आने में 2-4 घंटे हैं, समय अधिक है, तो आप कहाँ बैठिएगा? स्टेशन पर, सड़क पर? नहीं। तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रह सकते हैं यदि आपका दर्शन नेक्स्ट डे है। तो इस प्रकार से कई सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए, चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं जो कि सबसे बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर आपको निःशुल्क मोबाइल चार्जिंग भी हो रही है, पानी भी मिल रहा है, निःशुल्क टॉयलेट भी मिल रहा है। और आप इधर देखिए, यहाँ पर काउंटर्स आदि बनाए गए हैं जो कि आगे चल कर के प्रयोग में आ सकते हैं। बिजली की व्यवस्था है पूरी। देखिए आप लाइट अंदर देखिए, मैं आपको अगर जूम करूँ, ये देखिए आपको यहाँ पर लाइट्स भी मिल जाएंगी और हैलोजन लगे हुए हैं, बड़े बड़े LED लाइट्स लगी हुई हैं, सभी कुछ है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि यह सब कुछ निःशुल्क है। तो निःशुल्क अर्थात आज के ज़माने में जो सबसे उर्दू में बोलूँ तो मुफ्त है और इंग्लिश में बोलूँ तो फ्री है। फ्री में आपको रहने की व्यवस्था अयोध्या में, वो भी ऐसे इम्पोर्टेंट मुख्य स्थान पर। अभी तक तो आपने शायद और संभवतः नहीं सोचा होगा कि फिर भी योगी सरकार यह सभी कुछ कर रही है, विकास भी कर रही है और जो श्रद्धालु हैं उनकी जो सुविधाओं का ध्यान भी रख रही है। चलिए मैं अब आपको दूसरी चीज़ों की जानकारी देता हूं और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप देख रहे हैं ये है अयोध्या रेलवे स्टेशन का, जिसका कि नाम बदल के हो चुका है अयोध्या धाम जंक्शन। और इसी के बगल में आपको यह मिलता है ठहरने की व्यवस्था, वो भी निःशुल्क। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे। सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा और ये भी बताइएगा क्या आपको यह सुविधा अच्छी लगती है या फिर आपने इस सुविधा का उपयोग किया है। यह सभी जानकारी आप मुझे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और आपको इसी के साथ नए वीडियो के और अच्छी जानकारी का वादा करते हुए आपसे फिर मिलने का गुजारिश करेंगे और चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।